अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। कंप्यूटर फंडामेंटल की हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, आज उसकी हम सेकंड वीडियो करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ALU और CU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों जो हैं वो कंपोनेंट हैं CPU के। वेयर इज़ रैम लोकेटेड, तो रैम और प्रोसेसर और पोर्ट्स जो भी चीज़ें हैं ये सभी मदरबोर्ड पे लोकेट करती हैं। कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर होगा उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। मलेशियस सॉफ्टवेयर इज़ नॉन एज मेलवेयर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे जो है वो कोई वायरस आ सकता है या स्पाईवेयर हो सकती है या कोई रिमोट एक्सेस कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो मेलवेयर कहलाते हैं। A program that perform a useful task while simultaneously allowing destructive act is a Trojan horse। इसके बारे में कहा जाता है कि माजी में इस तरह का एक जो है वो लकड़ी का घोड़ा बनाया गया था और कुछ सिपाही जो हैं इसमें छुप गए थे। वो किसी ऐसे एरिया में एक्सेस चाहते थे जहाँ पे उनका जो जाना था वो मुश्किल था, तो कोई कल्चरल इवेंट हुआ उनका, तो इस तरह के घोड़े में वो छुप के चले गए। तो जब वो उनके शहर के अंदर दाखिल हो गया तो वो इस तरह घोड़े को खोल के या फाड़ के इसको बाहर निकल आए लकड़ी के घोड़े से, और इस तरह से उन्होंने जो है वो हमला कर दिया। ट्रोजन हॉर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कोई यूज़फुल टास्क तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई डिस्ट्रक्टिव एक्ट या कोई आपके कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचाता है। जिस तरह ये जो है उनके कल्चरल इवेंट में शामिल तो हो गया, उनके लिए बज़ाहिर जो है वो बड़ा खुशी का सामान बना, लेकिन साथ ही साथ इसने दुश्मनों को जो है वो घर के अंदर आने की इजाज़त दे दी। तो इसको हम ट्रोजन हॉर्स कहेंगे। ये वायरस, मेलवेयर और ट्रोजन हॉर्स में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आई होप इसकी आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हाँ जी, तो डेसिमल जो है और बाइनरी, याद रखना है कि डेसिमल में नहीं, हमेशा बाइनरी के अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है। एन इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज वायरस। वायरस आपको पता है कि USB है, एक से USB से दूसरी USB में चला गया, या मोबाइल से मोबाइल में चला जाता है, या इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरह से एक प्रोग्राम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाए, उसे हम कहते हैं वायरस। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स आर स्टोर्ड एट अ फाइल सर्वर में जो है ये सभी चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं। जंक ईमेल इज़ आल्सो नोन एज स्पैम। अगर आप अपना ईमेल अकाउंट खोलेंगे फ़ोन पे तो आपको इस तरह के स्पैम नज़र आएंगे। तो जो जंक ईमेल होती हैं, जो बेकार या आपके काम की नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन रैम। तो सेमीकंडक्टर जो है वो रैम के अंदर यूज़ किया जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, तो एरिक्सन ने जो है वो ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था। अ CPU कंटेन ACU एंड LU, वही बात अ कंट्रोल यूनिट और एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो CPU में कंटेन होते हैं, या ये जो इसके हैं प्राइमरी पार्ट्स हैं। द फर्स्ट मशीन कंप्यूटर डिज़ाइंड बाय चार्ल्स बेबज वाज कॉल्ड। सबसे पहला जो चार्ल्स बेबज ने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था उसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो पहले जो कंप्यूटर्स थे उनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद ये जो हैं लो लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये तो बाद में आई हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर्स में जो है प्रोग्राम के तौर पे यूज़ की गई थी। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें एक मॉडेम चाहिए होता है। अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क होता है जो कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से या दो डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान मूव करने के लिए। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस के लिए जो पासवर्ड लगाया होता है, कोडेड एंट्रीज, उनको हम पासवर्ड कहते हैं। डिस्क्राइब हैकर, हैकर जो होता है ब्रेक इनटू द अदर पीपल्स कंप्यूटर, या जो किसी के कंप्यूटर में इलीगल तरीके से एक्सेस चाहता है, उसे हम कहते हैं हैकर। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो याद रखना है कि प्रिंटर जो है ये डिफरेंट कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा सकता है, या ये जो है ये मोस्ट कॉमन रिसोर्स है जो कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर किया जाता है। व्हाट इज़ लाइट पेन, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इसको हम कहते हैं लाइट पेन को।
अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, ज़ाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो बूट नहीं हो सकता। इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कि असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या प्रोसेसर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंपलसरी है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ये बाद की चीज़ें हैं। दी कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, तो 1.44 ये इतनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क है और इसकी सिर्फ 1.44 MB जो है वो मेमोरी हुआ करती थी। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, तो न्यूमेरिक डाटा क्या होता है जी? न्यूमेरिक डाटा सिंपली मीन्स नंबर, यानी टोटली ये नंबर 1 2 4 5 कोई भी नंबर आ गया वो न्यूमेरिक डाटा है। उसके अलावा जो भी टाइप ऑफ डाटा है उसको हम नॉन न्यूमेरिक डाटा कहेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। ये आप वर्ड की या पावर पॉइंट में देखेंगे भी तो ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन दिए होते हैं, 1 1.15 1.5 ये डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं कि एक लाइन से ये दूसरी लाइन के दरमियान ये जो है स्पेसिंग। When a file is saved for the first time, it must be given a name to identify it। यानी मैं अगर इस प्रेजेंटेशन को सेव करता हूँ तो मैंने इसको दोबारा ढूंढना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे इसका कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। What is embedded system? The computer which is the part of a larger system or a machine। यानी डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं वो मिल जाएं या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मिल के कम्बिनेशन या सीरीज बना दे तो उसमें जुड़ा हुआ एक इंडिविजुअल कंप्यूटर या एक इंडिविजुअल सिस्टम मशीन, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। डाटा और प्रोग्राम जो हैं जब प्रोसेसर उनको यूज़ करता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। और अब टाइप ऑफ मेमोरी की बात करें, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है और मैग्नेटिक डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें आप याद रखेंगे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। रैम और रोम ये जो है प्राइमरी हैं। अब रैम में एस रैम आ जाए, डायनामिक रैम आ जाए, स्टैटिक रैम आ जाए, ठीक है। इसी तरह रोम ये सभी जो हैं प्राइमरी हैं। सेकेंडरी में आपकी एच इसके अलावा कम्पैक्ट डिस्क है या USB, इस तरह की चीज़ें जो लगती हैं ये सभी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। और जो मदरबोर्ड के साथ जो आपकी माउंटेड हो जाती हैं वो सभी जो हैं प्राइमरी मेमोरीज हैं। और इसमें प्राइमरी में एक और बात याद रखिएगा कि रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल है और रैम वॉलेटाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़हन में रखनी है। आगे इंशाल्लाह इसकी मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं और डाटा मीनिंगफुल कब बनता है, तो याद रखना है कि डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है उस डाटा को मीनिंगफुल बनाती है। यानी जब कोई डाटा मीनिंगफुल बन जाता है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं और जब वो रॉ फैक्ट्स में होता है तो उसको हम सिंपली डाटा कहते हैं। What characteristics of read-only memory make it useful? तो डाटा इन रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। यानी बिजली ना होने की सूरत में भी वो वहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रिक पावर ना होने की सूरत में भी। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का आप डिफरेंस समझ लीजिएगा कि लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। यानी लाइट ऑफ हो गई तो उसका सारा डाटा ऑफ हो गया। इसी तरह अगर लाइट आपकी ऑफ हो गई लेकिन डाटा रिमूव नहीं हुआ तो वो नॉन वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल जो है आपको बताया था रैम है, और रैम के अलावा रोम, फ्लैश मेमोरी और जितनी भी टाइप ऑफ मेमोरी हैं वो सभी नॉन वॉलेटाइल हैं, यानी लाइट ना होने की सूरत में भी रिमूव नहीं होती। जबकि लाइट ऑफ हो जाए और मेमोरी भी ऑफ हो जाए वो है रैम। What do you call the program that are used to find out possible fault and their causes? तो डायग्नोसिस, डायग्नोस कहते हैं किसी चीज़ का मुआयना करना। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम किसी भी प्रोग्राम में फॉल्ट या उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसीडिंग सिस्टम इज़ इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज़। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग या बैच प्रोसेसिंग, इसका सिंपल याद रखना है कि बैच प्रोसेसिंग यूज़ होती है लार्ज ट्रांजैक्शन जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज़, कंप्यूटर क्रिमिनल वो होता है जो ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसको हम नर्ड कहते हैं, या जो बहुत मासूम या शरीफ किस्म का आदमी होता है वो मोस्टली या टिपिकली आमतौर पर इसी तरह का जो बंदा होता है वो कंप्यूटर क्रिमिनल निकलता है। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, पासवर्ड को स्टील करना या चोरी करना, उसके लिए कॉमन नेम क्या यूज़ होगा, उसको हम कहेंगे स्पूफिंग। इन 1999 दी मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज। ये क्या था? ईमेल वायरस। मेलिसा एक वायरस था, ईमेल वायरस था, और 1999 में ये बहुत ज़्यादा जो है पब्लिसाइज हुआ था। व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? तो वॉर्म आपको बताया था कि ये दोबारा जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ वायरस है, ये दोबारा अपने आप बनता रहता है कंप्यूटर में।
व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज़ एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज, तो उसको हम टाइम बॉम्ब कहते हैं। अगर कोई लॉजिक बॉम्ब जो है टाइम रिलेटेड इवेंट के साथ जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहेंगे जी, टाइम बॉम्ब। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। स्पाई बोट, स्पाई बोट आपको पता है, स्पाई कहते हैं जासूसी को, और स्पाई बोट एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन, उसका डाटा इकट्ठा करता है और इंटरनेट के थ्रू किसी और को भेज दे। मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस, इसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स। बायो का मतलब है जिंदा या ज़िंदगी से मुतल्लिक, तो ये फेशियल रिकग्निशन है, वॉइस रिकग्निशन है, या उसके अलावा थंब इंप्रेशन लगा के किसी भी लिहाज से जो किसी जिंदा चीज़ से एसोसिएटेड किसी भी टाइप ऑफ सिक्योरिटी को हम जो है वो बायोमेट्रिक्स कहेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नोन एज फायरवॉल। फायरवॉल का ऑप्शन हर कंप्यूटर में होता है। वाल का मतलब सिंपल वाल, फायरवॉल एक ऐसी वाल जो अनवांटेड ट्रैफिक या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में आने से रोके। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज इनक्रिप्शन। व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि मैसेज आप सेंड करें तो उसके बाद लिखा आता है कि दिस कन्वर्सेशन जो है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कोडिंग की फॉर्म में जो डाटा है या स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड जो है उसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, तो वो थे जी J.V. एटनजॉफ, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर डेवलप किया था। कैथोड रे ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो ये मॉनिटर की एक फॉर्म थी जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब को इस्तेमाल किया गया था। जो बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर ऑफ लार्ज साइज, इसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मोस्टली आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो हैं सिस्टम के अंदर यहाँ पे घुस के डाटा चोरी करते हैं, वो जो बड़े बड़े सीरीज़ लगी होती है कंप्यूटर की उनको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मीडियम साइज़ ऑफ कंप्यूटर उसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस तरह के डिफरेंट कंप्यूटर आ सकते हैं जो मीडियम साइज़ के होते हैं। टच स्क्रीन जो है, स्क्रीन से एक तो आप कुछ ना कुछ चीज़ देख सकते हैं, यानी उससे आपको कुछ आउटपुट मिल रही है, लेकिन अगर वो टच है यानी आप उसको कोई डाटा फ्राहम कर रहे हैं, कोई कमांड ये शख्स दे रहा है जिस तरह से, तो ये इनपुट डिवाइसेस भी होगी और आउटपुट डिवाइस भी होगी। लेकिन सिर्फ अगर कोई स्क्रीन होगी तो वो होगी आउटपुट डिवाइस। फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एंड डिज़ाइन ऑन पेपर व्हाट इज़ यूज्ड, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस जो बनती हैं या उसके अलावा बड़े बड़े जो मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं वो आम प्रिंटर के पास की तो बात नहीं है, तो उसके लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड, सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना है कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी मैं कुछ स्लाइड बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे MS पावर पॉइंट चाहिए, मैं उर्दू में कुछ लिखना चाहता हूँ मुझे उसके लिए इन पेज चाहिए, एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी खास स्पेसिफिक नीड के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होगा उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, और जो कंप्यूटर के सिस्टम की रनिंग की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होगा उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। लैन, वैन, मैन, ये तो आपको पता है कि एरिया नेटवर्क के टाइप हैं, लोकल, वाइड और मेन, ठीक है जी, या मेट्रोपॉलिटन। बस जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी को हम देख भी लेते हैं कि इसकी 6 टाइप्स होती हैं। उसमें बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर की सीरीज़ आपस में किस तरह से जोड़ी जा सकती हैं, उस टोपोलॉजी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो इनमें जो है बस जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस सीरीज़ की जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।